हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। देख सकते हैं आप, मैं बिल्कुल तैयार हो गई हूँ बाहर जाने के लिए। वीडियो के टाइटल से आपको पता चल चुका होगा कि आज है मार्केट डे। आप पहले से भी देख रहे होंगे कि मैं यहाँ पे कश्मीर आई हुई हूँ। पहले गुलमर्ग गई थी, उसके पहले कश्मीर घूमी थी और आगे के ट्रिप में भी मैं बहुत सारे जगहों पे जाने वाली हूँ। तो बने रहे मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए आए हैं, वीडियो को लाइक करें और कमेंट डाल के बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया में इतने सारे क्राफ्ट्स हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, हैंडलूम्स हैं और हाथ का काम जो है वो इंडिया का बड़ा ही फेमस है ऑल ओवर द वर्ल्ड। बहुत कलरफुल वो वर्क होता है, बहुत इंट्रिकेट डिटेल्स होते हैं। हमारे इंडियन जो क्राफ्ट्समैन और आर्टिजन्स हैं बड़ी ही मेहनत करके ये सुंदर सुंदर चीजें हमारे लिए बनाते हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इस क्राफ्ट को प्रिजर्व करें। हम इस क्राफ्ट को प्रिजर्व करने के लिए अगर हम परचेज करेंगे तभी ये जो आर्टिसंस हैं उनके घर चलेंगे। अगर उनके घर चलेंगे तभी वो ये क्राफ्ट कंटिन्यू करेंगे, वरना फिर वो भी चाहेंगे कि उनको पैसे जो है वो इनकम कहीं और सोर्सेज से आए। तो इसीलिए अगर आपके आसपास जहाँ पे भी इंडिया के जिस भी जगह पे आप रह रहे हैं, जाएं और हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट खरीदें। कश्मीर आए तो ज़रूर खरीदें। कश्मीर के मार्केट कहाँ है, कौन से हैं जहाँ पे आपको सस्ते ओरिजिनल हैंडीक्राफ्ट चीज़ें मिलेंगे। बिकॉज ओरिजिनल के नाम पे मशीन एम्ब्रॉयडरी और मशीन वर्क भी काफ़ी चलता है। तो अगर आप जेन्युइनली ओरिजिनल चीज़ लेना चाहते हैं तो उसको कैसे पहचानेंगे और कहाँ मिलेगा और उसका करेक्ट रेट क्या होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि बेवकूफ़ बना के टूरिस्ट के नाम पे आपको डबल या ट्रिपल प्राइस में आप लेने पड़ते, क्योंकि हर जगह जहाँ पे कोई एक ओरिजिनल सुंदर चीज़ है वहाँ पे उसके इर्द गिर्द मंडराने वाले ये मौका परस्त इंसान भी होते हैं। तो हमें ये कोशिश करनी है कि जो एक्चुअल आर्टिसंस हैं उन्हीं के पास पैसे जाए जब हम खरीदें और ओरिजिनल चीज़ हम भी खरीदें और ये क्राफ्ट जो है वो भी प्रिजर्व रहे और हम भी बड़े ही प्यारे और सुंदर लगे। बने रहे, मैं सारी चीजें बताऊंगी। नाउ लेट्स गो। आज बहुत धूप है इसलिए मैंने थोड़ा स्लीवलेस भी पहना है और बहुत गर्मी है यहाँ पे। एंड नीचे आई एम वेयरिंग जीन्स एज यूजुअल। सो लेट्स गो। और हम पहुँच गए। मम्मी कौन सा मार्केट है प्लीज बताइए। लाल चौक मार्केट। लाल चौक मार्केट पहुँच गए, घंटा घर के पास एज यूजुअल। पापा हमारे बिगेस्ट शॉपिंग पार्टनर है। ही इज द मोस्ट फेमिनिस्ट डैड। हम सपोर्ट करेंगे पापा। ये है घंटा घर जो कि लाल चौक मार्केट श्रीनगर में है। ये आपने कई बार ये विजुअल देखा होगा न्यूज़ में, मीडिया में, क्योंकि ये बड़ा ही इनफेमस है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए। बट उसके साथ ही जो कई लोगों को नहीं पता है वो ये है कि ये एक बहुत बहुत बड़ा होलसेल मार्केट है कपड़ों का, कश्मीरी गुड्स का, कश्मीरी चीज़ों का एंड स्पाइसेस एंड ड्राई फ्रूट्स का भी। कोई टेंशन नहीं है। हाँ, कोई टेंशन नहीं है मेहुल को। मेहुल ये देखिए प्रोटेक्टिव ओवर। मेन रोड के ही दो शॉप्स थे जिनका कलेक्शन, क्वालिटी और बार्गेनिंग मुझे बेस्ट लगा स्टार्टिंग में। आगे आगे देखते जाइए कैसे कैसे चीज़ें चेंज होती है। दोनों ही दुकानों का यहाँ पे मैंने नाम दे दिया है। बाहर कानी के ये जो ब्लैक आपको शॉल दिख रहा था लेफ्ट साइड, वो कानी है, कलमकारी है और छोटे छोटे ये स्टोल्स मिल रहे थे जो आप मफलर की तरह यूज़ कर सकते हैं। 600 का था, बार्गेनिंग करके ये 400 में देने को रेडी थे। आई लव्ड इट फॉर अ विंटर कलेक्शन। नेक्स्ट अब जो आप शॉल देखने वाले हैं वो ब्लैक कलर का शॉल है। ये वाला ये 6000 का था। ये कलमकारी का शॉल है, वेरी फेमस। इस पे कलमकारी वीविंग में भी बना होता है और ऊपर से चेन स्टिच भी किया होता है। कलेक्शन आप देख सकते हैं, थोड़ा आप पॉज करके देख ले, क्या गजब का कलेक्शन था। कश्मीर की ना ये खूबसूरत बात है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये सारा कॉटन का था। ये 1500 का 2 पीस सूट पीसेस था। ये आरी वर्क में था। ये जो आप यहाँ पे ये शॉल देख रहे हैं ना, इस वर्क को ये कानी कहते हैं, ये वीव होता है। और ये कॉटन के आरी वर्क के कुर्ते थे, ओनली कुर्ते। दिल्ली में भी आपको ये मिलेंगे, पर जो कलर कॉम्बिनेशन आपको श्रीनगर में मिल रहा था, जो कश्मीर में मिल रहा था ना, ये कलर कॉम्बिनेशन तो मुझे यहाँ पे भी एग्जीबिशंस हो जाए, जो भी हो जाए, कहीं भी मुझे नहीं दिखा है। ये जो शॉल आपको अब दिख रहा है, दिस शॉल इज़ वही कलमकारी का शॉल जो कि प्योर वुल में ये दिखा रहे थे। ये 6000 का था। बहुत ही प्यारा, बहुत सुंदर लगता है क्योंकि ये वीव में भी डिज़ाइन है और ऊपर से
चेन स्टिच में वर्क भी किया हुआ है। कश्मीर में जब आप आएंगे ना तो यहाँ की जो बाग है, जहाँ के समर का जो प्लांट्स होते हैं, जो फ्लावर्स होते हैं, सारा कुछ जो शॉल में होता है सब कुछ वहीं से लिया हुआ होता है। ये सेमी वुल का शॉल था क्योंकि मुझे आरी वर्क मैं हमेशा से देखती आई हूँ, तो मुझे उसका सबसे ज़्यादा फैसिनेशन था, तो मैं आरी वर्क में ही ना देखना चाह रही थी। तो ये एक 1000 रुपीज़ का उन्होंने दिखाया, क्योंकि प्योर वुल के आप सारे तो नहीं रख सकते, पर सस्ते भी रखते हैं हम, महंगे भी रखते हैं। ये रेड वाला जो शॉल उन्होंने दिखाया, ओ माय गुडनेस, इतना सुंदर था, इतना ज़्यादा सुंदर था ये, मतलब मैं क्या बताऊँ। जो कश्मीर के चिनार के पत्ते होते हैं ना, उनका जो पीक ऑटम में शेड होता है, बिल्कुल वैसा ही ये खूबसूरत लगता। ये जो दिखाया उन्होंने, दिस इज़ नेक्स्ट पश्मीना। ना पश्मीना का उन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या बताई, जो प्योर पश्मीना होता है वो हमेशा एक गवर्नमेंट सर्टिफाइड बार कोड के साथ आता है, जिसको स्कैन करके आप बार कोड में पता कर सकते हैं कि ये असली है या नकली है। अगर पश्मीना पे प्योर पश्मीना पे बार कोड नहीं है तो वो नकली भी हो सकता है, असली भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। और जैसे जैसे उस पे सोजनी वर्क, जो ये सारे शॉल दिख रहे हैं, ये सारे सोजनी मतलब एक पतली सी सुई को लेकर के धागे से ये सारा हैंड एम्ब्रॉयडरी किया हुआ होता है, तो उसका कॉस्ट और भी ज़्यादा बढ़ता जाता है प्योर पश्मीना पे। और जो थ्रेड काउंट है, जितना ज़्यादा वर्क रहेगा पश्मीना का थ्रेड काउंट भी उतना ही ज़्यादा रहेगा, और वो बहुत ज़्यादा महंगा होता जाएगा। मतलब मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था 50,000 का भी कोई शॉल होता होगा, पर मैंने यहाँ पे देखा हैंड स्पन, हैंड वोवन एंड हैंड एम्ब्रॉयडर्ड, ये रहा वो शॉल। ये शॉल 50,000 रुपये का जो वो खोल रहे, ये ब्लू पर्पल शेड का, देखने में नॉर्मल लग रहा है, बट ओढ़ने वाले को ही पता चलेगा जब उसको आग लगेगी प्योर पश्मीना की, जब गर्माहट उसे मिलेगी ना सिर्फ एक इस पतले से शॉल में, तो पता चलेगा उसे। मैं तो शॉक हो गई। फिर मैंने पूछा कि इतना महंगा क्यों है, 50,000। फिर उन्होंने बताया कि इसको बनाने में एक सिंगल कारीगर को 7 से 8 महीने लगते हैं, और फ्रॉम स्क्रैच ये सिर्फ हाथों से बनता है। तो इतना टाइम जो कारीगर लगाते हैं उसको बनाने में, तो एक शॉल में 7-8 महीने लगा दिए। अगर 50,000 नहीं कमाएंगे तो घर कैसे चलाएंगे। फिर ये हमने स्टोल मांगे कि चलो शॉल महंगे, स्टोल शायद सस्ता हो, पर ये भी हमारे बजट के बाहर था। 8,000 बोला उन्होंने, हमने बहुत बार्गेनिंग की, 6,500 पे आई। ये पीछे जो आप पूरा स्टैक देख रहे हैं ना, ये सारा सिर्फ और सिर्फ फिरेंस का है। कैशमेलॉन, सेमी वाला, प्योर वुल वाला, मशीन एम्ब्रॉयडरी, प्योर हैंड एम्ब्रॉयडरी, हर तरह का उनके पास फिरन था। वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। अभी यहाँ पे वो कलेक्शन और दिखा रहे हैं जो प्योर पश्मीना स्टोल्स का था। मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, जैसे प्योर पश्मीना होता है वो हमेशा न्यूट्रल कलर्स में ही आएगा, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि उसमें भी वो मल्टी कलर आने लगे हैं। और ये वाला जो उन्होंने दिखाया, ये मल्टी कलर, ये रिंग टेस्ट पास करता है। जो प्योर पश्मीना शॉल्स होते हैं बिना वर्क वाले, वो किसी एक अंगूठी के बीच में से आर पार हो जाते हैं। वो इतने सॉफ्ट और इतने स्मूथ होते हैं। ये जो येलो वाला दिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं हम तीनों इसको टच कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बोला ये ना सेमी पश्मीना है। और कॉस्ट उन्होंने सिर्फ 1200 बताया। हमें यकीन ही नहीं हुआ। हमने प्योर पश्मीना और ये सेमी वाला मैच करके देखा, कोई सेमी नहीं था, ऐसे ही नॉर्मल था, और वो झूठ बोल करके सेमी पश्मीना के नाम पे बेच रहे थे। हमने फिर उनसे काउंटर किया, एंड देन ही सेड कि हम क्या करें, लोग आते सब पश्मीना ढूंढने के लिए हैं, हमें भी बेचना है, उन्हें भी खरीदना है, तो हम बेच देते, लोगों के बजट में आ जाता है। पर ये तो धोखा वाली बात हुई। पर ठीक है, जब खरीदार खुश है और बेचने वाला खुश है तो हमें क्या। ये क्वाड सेट तो रेडीमेड उनके पास हर साइज़ में था। लार्जेस्ट साइज़ 44 था, और मुझे तो बड़ा सही लग रहा था। मम्मी को तो मैं इतना बोल रही थी ले ले, पर मम्मी को लगा नहीं, मुझे साइज़ नहीं आएगा, मैं बहुत मोटी हूँ। मम्मी को तो आप जानते ही हैं, मम्मियों के नखरे थोड़े ज़्यादा होते हैं, और मैं तो चाहती थी कि मम्मी ले ले। बहुत अच्छा कॉटन, और ऊपर से आरी वर्क में कहाँ मिलता है इतना, वो भी सिर्फ 1200 का। फिर ये एक प्योर जॉर्जेट का उन्होंने कुर्ता दिखाया। ये पूरा मशीन वर्क है, पर वुल में है ये मशीन वर्क,
और ये इतना गर्म था, पहन के तो मम्मी का बुरा हाल हो गया। मैं क्या बात, पर इतने खूबसूरत कलर्स इसमें, मतलब मैं तो पागल हो गई। सिर्फ 2 उन्होंने दिखाया, इतना मल्टी कलर, इतना खूबसूरत हार्मनी है हर एक कलर के बीच में। कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा कि बिल्कुल ही अजीब सा ऐसे उठ के आ रहा है। आप देखिए, मम्मी ने फिर 44 साइज ट्राई भी किया तो उनके ऊपर कैसा लगा। ये ग्रीन वाले पे तो है, दिल आ गया था मेरा, मैं सच बता रही हूँ। मेरा मन कर रहा था मैं ले लूँ, पर ये कुर्ता पे इतना हैवी थ्रेड वर्क है ना, और ये इतना हैवी है, मैंने सोचा कि हर मार्केट की जो अंदर की गलियां होती है ना, वहाँ सबसे सस्ती चीज़ मिलती है, तो मैं लास्ट में वहाँ तक जाऊँगी, फिर डिसाइड करूँगी। अगर लेना हुआ फिर तो मैं बाहर आके इनसे ले ही सकती हूँ। और यहाँ आप देखिए, मम्मी ट्राई कर रही है ऊपर से रख के। फिर थैंकफुली उनके पास ट्रायल रूम भी था, तो फिर मम्मी अंदर जाती हैं ट्राई करने के लिए। बहुत सारे ना ऐसे बैग्स भी थे वहाँ पे, कश्मीरी वाले, जिप वाले, वो भी। कल ले लिए, सब ले लिए, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ले लीजिए ना मम्मी, इतना अच्छा, इतना सुंदर लग रहा है। अच्छा हाँ, वुल का है तो गर्मी, वो बीच का चेंज ऑफ सीजन वाला जो टाइम रहता है उसके लिए परफेक्ट है। अरे क्यों इतना अच्छा लग रहा है। कौन सा साइज है? 44। मैं तो कश्मीर के फेमस चिनार के पत्ते का डिज़ाइन बहुत ढूंढ रही थी। फिर उन्होंने ये एक मशीन आरी का शॉल निकाला जो कि कैशमिलॉन का था, पर इसका चिनार मेरे को ना डिफॉर्म्ड लग रहा था, तो मन नहीं माना मेरा। जबकि कलर कॉम्बिनेशन मुझे बेहद पसंद आ रहा था इसका, पर मैं ले नहीं पाई। नेक्स्ट हमने देखा फिरन। ये तो भाई इतने सुंदर इनके पास कलर कॉम्बिनेशंस थे, और इनका कॉस्ट स्टार्ट हो रहा था 800 से। 800 वाला मशीन वर्क और कैशमिलॉन का था। उसके बाद फिर जैसे जैसे आप हैंड वर्क और प्योर वुल में जाते जाएंगे तो इनका कॉस्ट भी जो है वो बढ़ता जा रहा था, वर्क भी बढ़ता जा रहा था। मैक्सिमम प्राइस ना पर इनका 2500 था। हमने सारा कलेक्शन इनका देखा, बट ऑफ कोर्स जो हमारी मम्मियाँ, नानियाँ, दादियाँ सिखाती आई हैं कि पहले दुकान से कभी नहीं लेना चाहिए, मार्केट घूम करके फिर लेना चाहिए, हमने वही किया। हमने सारा कलेक्शन इनकी शॉप पे देखा, बहुत अच्छा कलेक्शन था। अगर आपके पास टाइम कम है और आप अंदर नहीं जा सकते हैं तो ज़रूर आप इन दोनों दुकान से तो डेफिनेटली लेकर ज़रूर से जाएं। ये उसके बाद उन्होंने हमें चिनार के पत्ते का परफेक्ट, जो मैं ढूंढ रही थी, वो उन्होंने एक बंडी स्टाइल, अंगरखा स्टाइल कोट दिखाया। इतना खूबसूरत था, क्या बताऊं। और ये काफ्तान भी कश्मीरी वर्क में, काफ्तान मतलब ट्रेडिशन और मॉडर्न चीज़ों का ब्लेंड इतने परफेक्टली हो रहा था ना, मज़ा आ गया। ये काफ्तान तो कॉटन का था। काफ्तान मैंने पूछा वुलन में है या नहीं है, बट उनके पास सिर्फ और सिर्फ कॉटन में ही था। वहाँ पे स्पाइसेस और ड्राई फ्रूट के मार्केट में भी हमने एक शॉप मिली थी, हमने बाहर से ही पूछताछ कर ली। फिर जो मुझे दिखा, आपको समझ आ रहा है मुझे क्या दिखा है इस दुकान में? चलिए दिखाती हूँ। जो यहाँ का टिला वर्क होता है, आरी वर्क होता है, सोजनी वर्क होता है, उसके गले के डिज़ाइंस मुझे मिले। अब डिज़ाइन जिस बेस में था उस हिसाब से प्राइस वेरी करता है। ये मुझे एक दुकान में मिला, कश्मीरी वर्क के पर्दे, वेलवेट के, वुल के पर्दे, मैंने तो कभी सोचा नहीं था। अब हम पहुँच चुके हैं गाइस गनी खान मार्केट। आप भी लोगों से पूछ पूछ के आ जाइएगा। गनी खान मार्केट अपेरेंटली बहुत वैल्यूएबल है। गोनी खान मार्केट का नाम बहुत सुना था और टिला वर्क की तलाश में पहुंच गए हम यहाँ। इसको कहते हैं स्पेशली सिर्फ और सिर्फ लेडीज़ मार्केट। यहाँ पे लेडीज़ की A to Z सारी चीज़ें मिल रही थी। पाकिस्तानी चीज़ें बहुत ज़्यादा मिल, जैसे ये देखिए, ये ब्लैक वाले वाइट सूट पे जो दुपट्टे हैं, ये कराची दुपट्टे हैं। ये यहाँ पे क्रॉकरीज, एक से एक स्टाइल, डिज़ाइन और क्या थ्रो अवे प्राइसेस, मतलब मैं तो पागल हो गई। और गोल्ड की ज्वेलरी, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या ये असली है या नकली है। इतना अमेजिंग फिनिश और इतना सस्ता, मतलब क्या बताऊँ। फिर फाइनली ये एक शॉप मिला मुझे जो टिला वर्क में था, पर इनके प्राइसेस तो भाई आसमान छू रहे थे। ये है टिला वर्क, जैसे जरदोजी होता है ना, उसी का ये एक फॉर्म होता है, पर कश्मीरी स्टाइल में होता है। आगे के वीडियो में आप देखिएगा, जो मैं आगे डालूंगी, स्पेशली एक वीडियो में टिला वर्क मैंने ढूंढ लिया था, उस पर डालूंगी। तो ये जो है, ये इन्होंने 45,000 का बताया, बिकॉज टिला वर्क जो है वो सिर्फ और सिर्फ ब्राइडल्स,
यूज़ में आता है, सिर्फ ब्राइड्स पहनती हैं या जो भी ब्राइडल जितना हैवी पहनना चाहते हैं सिर्फ वो पहनते हैं। और इनका तो कह तो रहते ये सिल्क फैब्रिक है, कोई मेरिसा सिल्क, पर मुझे तो शिमर और सैटिन के बीच का लगा, या फिर आप लगा ले वो एक जिमी चू फैब्रिक भी आया है ना साड़ीज़ में, उसी का एक मोटा मटेरियल मुझे ये यहाँ पे लगा। पसंद बड़ा आया बट लिया नहीं, बिकॉज 45,000 बहुत बड़ा रकम होता है। यहाँ पे इवन बड़े बड़े महंगे महंगे ब्रांडेड बैग्स के भी जो कॉपी थे वो बहुत परफेक्ट, इतना परफेक्ट कॉपी तो ना मैंने सरोजनी नगर में देखा है, ना मैंने चांदनी चौक में देखा है, ना लाजपत नगर में देखा है, कहीं नहीं देखा। मैं तो क्वालिटी से शॉक्ड थी। फिर हम पहुंचे एक बेहद खूबसूरत और एकदम छोटे से खोपचे वाले गली के शॉल की दुकान में। ये जो शॉल देख रहे हैं ये कैशमेलॉन का शॉल है जिसपे हैंडवर्क सोजनी का, ये एक होलसेल दुकान थी, बट क्योंकि समर का टाइम है और सेल बहुत कम है इसलिए वो अंकल तैयार हो गए थे हमें रिटेल में बेचने के लिए। ये ब्लैक कलर का शॉल, सोजनी मतलब फिर से बता रही हूँ, पतली सुई जिसके साथ धागा या ऊन से, पतले पतले ऊन के धागे से एम्ब्रॉयडरी की जाती है। नीचे वाला शॉल सिर्फ 350 रुपए का। क्या वैल्यू है 350 रुपए की, पर ये शॉल 350 का था। ये ऊपर वाला जो शॉल था मेरे ख्याल से ये 600 या 700 का था या 800 कुछ ऐसे रेंज का था। और ये इतना गर्म मोटे वाला कैशमेलॉन था। अंकल ने बताया इसमें अंडे पक जाते हैं, दही जमाने के लिए यूज़ करते हैं ऐसे शॉल को विंटर के टाइम पे, और पीक विंटर में इस शॉल को हम यूज़ करते हैं। फिर अंकल ने दिखाना चालू किया हमें प्योर वुल के शॉल्स, और इतने खूबसूरत, मतलब ऐसा लग रहा था कि ये कलर कॉम्बिनेशंस भी कभी नहीं देखे, बिल्कुल यूनिक। और ये कॉस्ट 1100 का प्योर वुल का शॉल, मैं तो शॉक्ड थी। और ये जो शॉल उन्होंने दिखाया, वैरायटी अंकल के पास कम थे डिज़ाइंस के मामले में, लेकिन कलर कॉम्बिनेशंस के मामले में अंकल के पास बहुत सारे कलर्स थे। जैसे ये एक डिज़ाइन था, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन, पर मैं अगर चाहूँ कि नहीं ये बूटा बड़ा क्यों है, इतने सारे छोटे छोटे क्यों है, मुझे कुछ और चाहिए, तो नहीं है अंकल के पास। लिमिटेड कलेक्शन था उनके पास, बट कलर्स आप देखिए इतने खूबसूरत। मैं तो शॉक्ड थी कि ये क्या हो रहा है, मैंने तो सोचा ही नहीं था। ये बात तो फैक्ट है कि किसी भी जगह के जहाँ कोई चीज़ बनती है, अगर आप सिर्फ वहाँ जा कर के ख़रीदते हैं तो हर चीज़ बहुत ही सस्ती हो जाती है, क्योंकि आपके जितने भी मिडिल मैन होते हैं वो सारे चले जाते हैं। बट कश्मीरी चीज़ें हमें दिल्ली में, यूपी में, बिहार में, राजस्थान में इतनी महंगी मिलती है। ये लैवेंडर कलर देखिए भाई, इतना मॉडर्न कलर, क्या बताऊं मैं तो खुशी के बारे में पागल हो गई थी। मेरे को तो ऐसा लग रहा था हर एक शॉल ही उठाकर ले जाओ, क्या छोड़ू क्या उठाओ। 1000 रुपए की क्या वैल्यू है, 1100 अंकल बोल रहे थे, 1000 में वो बड़े आराम से मान जाते। फिर ये दिखाया उन्होंने, इसको कहते कानी, आप पॉज करके देखिएगा, ये कानी है। इसकी साड़ियाँ भी आती हैं जो आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। ये फिर वो सेमी पश्मीना दिखाने लगे, वो भी बड़ा सस्ता दिखा रहे थे, पर मुझे पता है अंकल कह रहे थे सेमी पश्मीना है, बट सेमी में भी होता है ना, किसी में पश्मीना का थ्रेड बहुत ही कम हुआ, किसी में थोड़ा ज़्यादा हुआ। ये भी सेमी पश्मीना दिखाया उन्होंने, सेल्फ डिज़ाइन वाला और सिर्फ नीचे बॉर्डर वाला। तो इस तरह से उनके पास ना और भी काफ़ी था। फिर हमने प्लेन मांगा तो ये अंकल ने सही वाला प्लेन बिना किसी डिज़ाइन का हमें शॉल दिखाया जो कि प्योर वुल का था। ओनली 900 रुपीज़। इट वॉज शॉकिंग हाउ चीप ऑल ऑफ दिस इज़, कंसिडरिंग कि कश्मीरी के लाइफ कितनी टफ होती है। आधा साल तो वहाँ पे बर्फ़ ही होता है, फिर भी वो इतनी मेहनत से इतनी सुंदर चीज़ें बना करके हमें दे रहे थे। मुझे तो अनफेयर लग रहा था कि इतना सस्ता ये कैसे है, पर मैंने यहाँ से एक शॉल ज़रूर उठाया क्योंकि अंकल ने इतनी मेहनत की थी। ये है अंकल की शॉप का नाम, ये आर्ट्स बाज़ार में आता है, लाल चौक की मार्केट में। बाहर भी आप देख सकते कितनी वैरायटी थी। अब कश्मीर आए हैं फिरन ना देखे, ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्हीं के जस्ट ऑपोजिट ये दुकान में आ गए हम फिरन देखने, और इन्होंने जो फिरन का कलेक्शन दिखाना चालू किया, माइंड बॉगलिंग, दिमाग के तो मेरे तोते उड़ गए।
मेरा तो दिमाग खराब हो गया, मैं देख क्या रही हूँ। इतने खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशंस, इतना खूबसूरत वर्क, और स्टार्टिंग प्राइस वही सेम। अगर मशीन है और कैशमिलॉन है तो 800, अगर प्योर वुल है और हैंड एम्ब्रॉयडरी है तो 2500। ये ही उनका रेंज था। फिर मैंने उनसे निकलवाया कि ये तो बेसिक है, ये तो मेरी मम्मी के पास भी है, ये तो जनपद में भी मिल जाता है, दिल्ली हाट में मिल जाता है, कुछ अलग दिखाइए, कुछ नया दिखाइए। क्योंकि ऑफ कोर्स कश्मीर आए तो कुछ नया ही लेके जाएंगे ना, वही चीज़ें हम क्यों लेकर जाएं जो हमें वहाँ अपने घर के पास भी मिलता है। फिर निकाला उन्होंने ये था 1500 का, और कितना सुंदर वर्क है देखने के लिए। ये एम्ब्रॉयडरी पिंक कलर का दिख रहा है बट उसमें भी शेडेड है, एक सिंगल कलर में नहीं है। मतलब जान ही आ जाती है कपड़ों में। जब आप आएंगे ना और सारे मुगल गार्डन्स घूमेंगे और वहाँ के सारे पेड़ पौधे, ग्रीनरी, फ्लावर्स देखेंगे ना तरह तरह के, वो भी सारे ऐसे ही होते हैं। फिर अंकल ने दिखाया ये रेड काफ्तान, बिल्कुल दुल्हन मटेरियल था। मेरा तो मन किया बस लड़के की कमी है, वरना तो मैं ये वही पहन के शादी में बैठ जाती। इसमें जो ये सिल्वर फिलिंग देख रहे हैं ना, ये जरी का काम है, जो टिल्ला वर्क होता है। टिल्ला वर्क इस पे भी आता है, मतलब फेरन पे भी आता है। ये मुझे पता ही नहीं था। आई वॉज लिविंग अंडर अ रॉक। और यहाँ पे इतना सुंदर, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। ऑफ कोर्स ये हाई मेंटेनेंस था, ऑफ कोर्स ये 2500 वाला था, बट फिर भी कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। क्या कलर कॉम्बिनेशन है। ग्रीन भी आप देखिए, उसके भी मल्टीपल शेड्स आ रहे हैं यहाँ पे। और रेड के ऊपर क्या खिल रहा है सिल्वर के साथ। ऊपर लास्ट में ब्लैक में हमने मांगना शुरू किया। और फिर ये उन्होंने दिखाया फुल स्लीव और पैरेलल वाला, ये भी बड़ा सुंदर लग रहा था। पर ना ओनली ब्लैक एंड वाइट ना थोड़ा फीका लग रहा था। ये इतना रेड ग्रीन देखने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे इसमें कुछ कलर का स्प्लैश हो जाए ना तो मजा आ जाए। खूबसूरती में कोई कमी नहीं थी। हर किसी के लिए हर वैरायटी की चीज़ है। जिसको बहुत ही गॉडी और ब्राइट पसंद है वो भी मिल रहा है, जिसको थोड़ा सिंपल सोबर पसंद है वो भी मिल रहा है, जिसको थोड़ा हैवी बहुत वर्क वाला चाहिए कहीं पार्टी फंक्शन में पहनने के लिए वो भी मिल रहा है, जिसको कम गर्मी के लिए चाहिए वो भी, ज़्यादा के लिए चाहिए वो भी। हर तरह की चीज़ यहाँ पे मिल रही थी। और ये हिडन जेम ही है। तभी आपने वीडियो के टाइटल में देखा था मैंने होलसेल हिडन जेम लिखा है। आप कश्मीर या श्रीनगर में कहीं भी चले जाए ना, आपको ये कलेक्शन मिलेगा, ना ही आपको ये प्राइस रेंज मिलेगा। ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। क्योंकि जो बेस्ट होता है ना, मैं वीडियो उसी की बनाती हूँ। वीडियो में मैं सिर्फ आधा घंटा मैक्सिमम में बना सकती हूँ। मार्केट में घूमती हूँ सुबह से लेकर रात तक, ठीक है। जो मेरे को सबसे सुंदर चीज़ें लगती है ना, मैं एडिट करके वही आप लोगों को दिखाती हूँ। बिकॉज मेरे को भी व्यूज़ चाहिए। आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, ये कलेक्शन पसंद आता है, मेरी मेहनत अगर अच्छी लग रही है, वीडियो को और आगे बढ़ाएं, अपने जानकार वालों से शेयर करें। जब भी कश्मीर घूमने जाएं, हर कोई कश्मीर घूमने जाता है तो शॉपिंग ज़रूर करके आएं। मुझे तो यहाँ का कलेक्शन, ये जो रेड वाला वो खोल रहे हैं ना, पहले मुझे लगा था नीचे का रेड और ग्रीन वाला जो कॉम्बिनेशन है उससे ज़्यादा बढ़िया कोई हो ही नहीं सकता है। फिर मैंने ये रेड एंड ब्लू का देखा और मुझे लगा कि खूबसूरती पे ना आप कभी लिमिटेशन नहीं लगा सकते। वो बंदे की क्रिएटिविटी है। कितने क्रिएटिव हैं यहाँ के कारीगर। इंडिया के कारीगर कितने ज़्यादा क्रिएटिव हैं, कितने ज़्यादा मेहनती हैं। कितना टाइम लगता होगा उन्हें। इतना पूरे भर के स्लीव, नीचे भी इतना चौड़ा एम्ब्रॉयडरी, गले में, पीछे, चाक पे, पॉकेट के पास, इतनी एम्ब्रॉयडरी करने में कितना टाइम लगता होगा, कितना ज़्यादा। और हमें बस 1500 में मिल रहा है। इट्स अमेजिंग। इंडिया इज़ हेवन। इतना सुंदर क्राफ्ट्समैनशिप, कलर कॉम्बिनेशन, आर्टिस्ट्री, आई डोंट थिंक इन वर्ल्ड में कहीं पे भी, किसी भी कंट्री में इसका कहीं पे भी कुछ भी मुकाबला है। अगर आप में से कोई भी मेरे व्यूअर्स जाते हैं किसी फॉरेन कंट्री में, बाय दिस, ये आप खरीदें, पहन कर जाएं। किसी भी कोल्ड कंट्री में, अमेरिका है, कहीं भी आप जाएं, ये सारे 2 पीस सूट थे जो वहाँ पे उन्होंने हैंग कर रखे थे। आप जाएं, आप देखेंगे तारीफ़ें तो ऐसे मिलेगी ना, मज़ा आ जाएगा। ये है उस शॉप का नाम। और मैंने अंकल से पूछा
कि नाम तो ठीक है, कोई नंबर वंबर है, ऑनलाइन शॉपिंग हो जाती है। अंकल ने बोला ऑनलाइन शॉपिंग बिल्कुल हो जाती है, ये रहा मेरा नंबर, कॉल करना, मैं फ़ोटोज़ भेजूंगा, वीडियो कॉल पे दिखाऊंगा और मैं कुरियर कर दूंगा। इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या ही हो सकती है। अब रात हो चुकी थी, थक के हम सब चूर हो चुके थे। तो रास्ते में मुझे और भी जो वहाँ पे आर्ट बाज़ार वाले रोड पे लाल चौक मार्केट के जो शॉप्स का कलेक्शन दिख रहा है, मैं वो बाहर से ही आपको दिखाती जा रही हूँ। ये जो रेड वाइट ब्लैक है, ये कर्टन्स है, कश्मीरी कर्टन्स यार, दिल आ गया मेरा। फिर हमारे आज का शॉपिंग यही ख़त्म होता है। रात को ये घंटा घर फिर से ऐसे पूरा जलता हुआ देख के बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल मार्केट सुनसान हो चुका था, पर हमारी आर्मी जो है, इंडियन आर्मी, वो फिर भी हमारी सुरक्षा के लिए लगी थी। हम थक गए, बहुत शॉपिंग कर ली। क्या क्या शॉपिंग किया वो अगले वीडियो में आपको दिखाती हूँ। टिल्ला वर्क की स्पेसिफिक एक अगली वीडियो आ रही है, कानी की एक अगली वीडियो आ रही है। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो, कमेंट करके बताएं आपको सबसे अच्छा पीस कौन सा लगा। कोई और इन्फॉर्मेशन मेरे से देना रह गया है तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊँगी। प्राइसेस अगर आपको ज़्यादा लगे वो भी बताएं, कहीं में ऐसा तो नहीं कि मुझे दुकान वालों ने ठग लिया। वैसे तो कश्मीरी काफ़ी ऑनेस्ट होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं, मुझे लगता नहीं है कि मुझे उन्होंने कुछ झूठ बोला होगा। ओके बाय, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। मेक श्योर टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।